जय श्री राम। घर के बाल बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बाल बच्चों के माता पिता, गार्जियन और बड़े सीनियर लोगों का ही पड़ता है। अगर माता पिता झूठ बोलते हैं, दाव पेच करते हैं, तीन तिकड़म करते हैं, चोरी करते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे उसको समझते हैं और वही काम बच्चे भी करने लगते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे झूठ न बोलें, हमसे दाव पेच न करें, तीन तिकड़म न करें, धोखाधड़ी न करें, जा कर के बाहर बवाल न करें, गलत लोगों का संग न करें, फालतू आवारों की तरह न घूमें, गलत संगत न करें, तो हमको भी सबसे पहले अपने आचरण में उसको उतारना होगा। क्योंकि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। तो प्रायः क्या होता है कि एक आध बार बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग भी झूठ बोलते हैं। रहेंगे गोदौलिया पर तो कहेंगे हम लहुराबिर में हैं, रहेंगे कैंट में तो कहेंगे हम सुंदरपुर में हैं। इस तरह से झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बीज में वृक्ष छिपा रहता है। सरसों का इतना बड़ा छोटा सा दाना होता है, उसमें इतना बड़ा पौधा निकलता है, पूरा वृक्ष समाया रहता है। पीपल का या बरगद का इतना बड़ा वृक्ष एक बीज में समाया रहता है। उसी प्रकार से बच्चे में सारा गुण अवगुण छिपा हुआ है और जैसा वो संगत पाता है वही चीज उसमें प्रकट होती है। तो संगत का बड़ा असर होता है। तो माता पिता यदि चाहते हैं कि हमारे बच्चे चरित्रवान बने, मेहनती बने, ईमानदार बने, न्यायप्रिय बने, तो पहले उनको उदाहरण खुद पेश करना पड़ेगा। माता पिता बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। अगर वो आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो उसका बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए गार्जियन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। गार्जियन को बहुत सचेत रहना चाहिए। घर में गाली गलौज का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी को भी गाली देते हैं, बच्चे सुनते हैं, तो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। गंदे शब्द जुबान से न निकलें, इसका ख्याल रखना चाहिए। लड़कियां हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो गार्जियन जब गाली धारा प्रवाह देने लगते हैं तो बच्चे सुनते हैं, तो वही बच्चे भी सीखते हैं। वही गाली गलौज का माहौल बच्चे भी पैदा जब करने लगते हैं तो गार्जियन को बुरा लगने लगता है। तो आप अपने घर को जैसा बनाएंगे वैसा आपका घर होगा। जैसी चीज़ आप सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। घर में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि डंडा लेकर के बर वक्त खड़े रहिए।
आप मृदुभाषी पहले बने, मधुर बोलें, अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से बोलें, बात बात पर अनावश्यक बच्चों को न डांटें। चलो वहाँ बैठो, चलो कान पकड़ के उठो बैठो, ये सब दिन रात करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को प्रेम की भाषा होनी चाहिए, तो वही वो सीखेंगे धीरे धीरे। तो माहौल हम अपने घर का जैसा बनाएंगे उसी माहौल में हमको भी रहना पड़ेगा। हम आड़े पीठ पीछे यदि अपने रिश्तेदारों को गाली देते हैं, अपने सगे संबंधियों को गाली देते हैं, मोहल्ले वालों को गाली देते हैं, दुकानदार को गाली देते हैं, या बाहरी किसी आदमी को गाली देते हैं, उसका भी बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। फिर बच्चे गाली देना शुरू करते हैं जब बड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे पिताजी गाली देते थे, हमको भी देना चाहिए। और जब वो बाहर गाली देंगे तो एक दिन आप उनकी गाली सुन करके आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आपसे भी जुबान लड़ाएंगे, आपसे बहस करेंगे, तब आपको बड़ा तकलीफ़ होगा कि हमारा लड़का हमसे जुबान लड़ाता है। तो घर में जैसा माहौल आप बनाएंगे, हम तो कहते हैं कि चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो हो, जैसे हम बुजुर्ग हैं अपने घर में सवेरे उठे तो हम देखते हैं कि जो अलमारी के टाँड़ हैं उन पर धूल गर्दा पड़ा हुआ है, फिर भी हम सोचते हैं हमारा लड़का साफ़ कर दे, हमारी बहू साफ़ कर दे, हमारे नाती पोता साफ़ कर दे, हम भी उसको डस्टिंग करके साफ़ कर सकते हैं। हम क्यों नहीं करते हैं? सोफ़ा सेट है या कुर्सी है, उसको धीरे से उठ करके 5 मिनट का काम है, हम ले करके कपड़ा धीरे से पोंछ करके कपड़ा रख दिए ठीक से, चाहे तो रोज़ कर सकते हैं। इस तरह से घर का हर सदस्य अपना अपना कमरा साफ़ सुथरा रख सकता है, अपनी किताबें ठीक से सरिया के रख सकता है। अपनी बहुओं को भी अगर आप ट्रेनिंग दें तो धीरे धीरे वो भी अपना कमरा ठीक से रख सकते हैं। जो गार्जियन है अपने अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ावें, 15 मिनट 20 मिनट खुद पढ़ावें, ये नहीं कि ट्यूटर आएगा पढ़ा के चला जाएगा, तो बच्चे की आदत पड़ जाएगी बिना ट्यूटर के, फिर वो नहीं पढ़ेगा। कहीं बहुत परिवारों में हम देखे हैं कि शुरू से ही ट्यूशन लगा देंगे, LKG UKG में है तभी टीचर आ गए, अब उसकी आदत पड़ गई, अब बिना टीचर के वो पढ़ ही नहीं सकता। तो अनुशासन जितना बड़े लोग बिगाड़ते हैं और बाद में चिल्लाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा बच्चा सुनता नहीं है। आपने जो बोया है वही काटेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप खुद अनुशासित हों, तब आपके अनुशासन का आपके परिवार पर भी असर पड़ेगा। आप दिन भर बड़बड़ 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 बोलते रहें, अंड बंड जो मन में आए कहते रहें, तब आपके परिवार में अनुशासन लोग कैसे मानेंगे? तो सर्वप्रथम अपने स्वयं अनुशासित होना चाहिए, उसके बाद अनुशासन की अपेक्षा करनी चाहिए। अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। जिस परिवार में अनुशासन नहीं होता वो परिवार धीरे धीरे बिगड़ जाता है। और ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि स्वयं अनुशासन प्रिय हो जाए सभी लोग परिवार के, स्वयं सबको अनुशासन अच्छा लगने लगे। इस तरह का माहौल आप ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। प्रेम से ही, शुरू से ही जब आदत डालेंगे तो सब लोग स्वयं अनुशासित हो जाएंगे, परिवार का एक एक सदस्य अनुशासित हो जाएगा। तो ये बनाना पड़ता है।
तो इस आज के इस बात से हमारा यही कहने का मतलब है कि परिवार में एक अनुशासन होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से शांति हो, परिवार में सुख शांति हो। बड़े छोटों का ध्यान रखें, छोटे बड़ों का सम्मान करें, सबका यथोचित सम्मान हो, सबका यथोचित आदर हो, ताकि परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। सब लोग मेहनती हों, कर्मठ हों। कर्मठ होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। बात को टालते रहना, काम को टालते रहने की जो प्रवृत्ति है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। एक तो कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। तो व्यक्ति को कर्मठ होना भी बहुत आवश्यक है। कर्मठ हो, अनुशासित हो, संतुलित हो, संयमित हो, सद्विचार वाला हो, तब जीवन में सुख शांति परिवार में भी छाया रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। मितव्ययी भी होना चाहिए। कंजूस होना तो बहुत खराब चीज़ है, लेकिन मितव्ययी होना अच्छी बात है। जितनी आमदनी हो उसके हिसाब से ही खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि आमदनी 1 रुपये की है, खर्चा 2 रुपये का है, 1.5 रुपये का है, तो परेशानी रहेगी। फिर उधार बाड़ी चलेगा, इनसे कर्जा, उनसे कर्जा, दुकानदार से कर्जा, चारों तरफ से कर्जे से पटे रहेंगे। और फिर जो कर्जा देगा वो तगादा करने आएगा, तो घर में कहाँ से शांति रहेगी। तो अनुशासित हों, अपने हिसाब से खर्च करें, अपने आमदनी के हिसाब से चलें। देखा देखी चलना ठीक नहीं होता। अपने चादर के अनुसार ही पैर फैलाना चाहिए। बस आज ही। जय श्री राम।